ये जो दो शेप्स रहते हैं हमारे यहाँ पे, दो लाइन्स है नोज के नीचे, राइट। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। तो इस पॉइंट के यहाँ से हमें यहाँ एक लाइन निकालनी है और उस लाइन से यहाँ पे लाइन निकालनी है। आया वी शेप। उसके बाद यहाँ से नीचे एक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद यहाँ से एक नीचे स्ट्रेट लाइन। ये जो है यहाँ का मैंने एक कवर कर लिया। जब भी हम लिपस्टिक लगाएंगे या लाइनर लगाएंगे तो हमारी यहाँ पे एक उंगली चाहिए और ऐसे लगाना है, ऐसे मुंह के सामने जाके ऐसे नहीं लगाना है। हमारे बदबू क्लाइंट के अंदर चली जाती है, वो अच्छा भी नहीं दिखता और प्रोफेशनल भी वर्क नहीं होगा। ऐसे करें। मैं क्लाइंट के इस साइड खड़ी हूँ, राइट। आपको भी वैसे ही काम करना है जब भी आप काम करोगे। हुआ? ये रिप्लाइन हुआ। इनके ड्राई है, इसके वजह से वो वैसे दिख रहा है अभी। एक्चुअली ते कॉम्बिनेशन नाही होते म्हणून मी विचारलं। इसके ड्राई का और कुछ है इसमें डायरेक्ट यहाँ पर देखा है। हाँ बैठा नहीं बैठा। ये कॉम्बिनेशन गया है, पीछे भी लिखा है ऊपर रेड अंदर पे करूँ क्या है। इससे बहुत बड़े हैं शेप का भी अभी बनवा देना।
आईब्रोज कैसे करना है वो बताना है, ये बताना। स्ट्रेट कैसे पकड़ना है वो बताना। आईब्रोज का हम शेप देखेंगे, ये नोज है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये नोज का पॉइंट, ये ऐसे फ्रंट लाइन जो स्ट्रेट रहती है वो हम देखेंगे ऐसे। करेक्ट शेप कैसे देखना है वो मैं बोल रही हूँ। और नोज का जो पॉइंट है उसके यहाँ से ये जो पॉइंट रहता है आईब्रोज का हमारा ये हेड रहता है, ये ब्रो बोन बोलते हैं इसको, आईब्रो बोन बोलते हैं, लेकिन शॉर्टकट में ब्रो बोन बोलते हैं। सो ये वाला ये है, राइट। और जो कॉर्नर्स रहता है ये नोज का एंड या लिप्स का एंड रहता है, ये यहाँ से यहाँ, अदरवाइज यहाँ से यहाँ, ऐसे करते हैं। ये क्या है, परफेक्ट आईब्रो है, राइट। मैं करके बोलूँ क्या करना है, बोलूँ चलिए। मैं अभी फक्त शेप द्यायचा ना, का नको? ठीक आहे, तिला नाही करायचं तर नको, तुला करायचं ये मैं सिर्फ आप लोगों को सबको करके बोलती हूँ, आप सिर्फ देखिए। नहीं नहीं मेरा राम का देखिए तिला सांगते, ती सांगेल तुला त्याचे वरचे आहेत ना आपण ते एक्सप्लेन करत ते सांग. तुझी फ्रेंड कोण आहे, तुझी फ्रेंड कोण आहे, सगळ्याच फ्रेंड पीछे मिरर है, इसमें बता दो. हां बघ ना इकडे आहे ना, ते एवढे एक्सप्लेन करत आपण जे वाढलेत ना बरोबर दोन्ही करणार ना तुम्ही ते दाखवून नाही एकच दाखवणार आहे. मग मी कुछ बोल रही मुझे है ना, हो गया गुड. मेरे रोज कल बना देना. यस अभी रिजिकल करते हैं, अभी ये तो ऐसे होगा ना लाइनर. और जब भी हम आईब्रोज ये होल्ड करने के लिए बोलते हैं, सो पहले ऊपर से होल्ड करने के लिए बोलो और फिर नीचे से, क्योंकि आईब्रोज को जो हमें एंगल देना है वो हम दे सकते हैं और क्लाइंट की क्लिपिंग भी बहुत अच्छे से होती है इसीलिए.
आया? यहाँ पे मैंने रखे हैं क्योंकि उसके लॉन्ग है ना, तो मैं उसके हिसाब से अभी वो करूँगी, उसके हिसाब से ये करूँगी। जी नेहा मैम कल आएंगे। ओके करते अभी इसकी ठीक है, अगर थोड़ी सी थिन होती, मतलब आईब्रो फीलिंग कर रहे हैं। इनकी थोड़ी थिन है, अगर इनको शेप देना होता तो हम पहले ऐसे आईब्रोज करवा लेते, उसके बाद हम शेप देंगे। तो शेप कैसे देंगे? फर्स्ट तो मैं अभी प्रोडक्ट नहीं ले रही हूँ इसके ऊपर, आपके ऊपर, लेकिन हम प्रोडक्ट लेंगे। पहले ब्राउन कलर लेंगे, थोड़ा सा 3 बार अगर हम ब्राउन लेंगे, 3 बार,
तो एक ही बार हम सिर्फ उसको टच करेंगे ब्लैक को। फर्स्ट हम हाथ पे लेंगे, उसके बाद हम आईब्रो पे अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करते वक्त भी हम पहले यहाँ पे अप्लाई करेंगे मिड में। वो ब्रश का जो पाउडर ब्लैक रहता है, ब्राउन रहता है, कुछ भी रहता है, वो निकल जाता है। और जब थोड़ा फेंट हो तो हम यहाँ पे आएंगे और ये लाइन कवर करेंगे, राइट। इसको ऊपर की तरफ करेंगे, इसको अंदर की तरफ, ये एक लाइन ऊपर का और ये यहाँ का। अशी से दोघं. अशीच आहे का? चल रहा है पता? एक तो हो गई, दूसरी करते वक्त तो हो रही है, क्योंकि वहाँ पे हम उस टाइम तो लाइन डाउन नहीं पड़ता। ये मैं खड़े होके बता सकती हूँ इस साइड, लेकिन इस साइड क्लाइंट को ऐसे करना पड़ता है क्योंकि मैं ऊपर जाऊंगी ना, यहाँ से करूँगी, सो वो होता नहीं। मैम आईब्रो फिल करने का बता रहे हैं। यस, आईब्रो थ्रेडिंग नहीं हुआ तो आईब्रो फिल नहीं होंगे, बराबर से शार्पनेस नहीं दिखेगी।
रानू जी, आप वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम वाली। खालच्या साईडला नेहमीच असते ते कसं कट करते एकदम असं दाखवून जवळ जाऊन आपल्या साईडला कट करता आहे तसंच होतं मी नॉर्मल ठेवते जसे आहे तशी नसते तशी असतं मी हा मी केलेली आहे तर आयब्रोज केलेली आयब्रोज केली हे बघा आयब्रोज केली ही फक्त आपण फील केली ये हमने फील की थी ये हमने फील नहीं की दिख रहा है थोड़ा दिख रहा है ना आता बघा हुआ मेरे बहुत डार्क नहीं किया फिर भी उसका डार्क दिख रहा है क्योंकि उसके आईब्रोज भी ठीक है इसकी वजह से। आपको समझा थोड़ा सा थिंक करके अगर आपको थिंक कराना है आप थिंक भी करा सकते हैं नासा प्रोडक्ट है उसके थोड़ा सा कट दिया है देखो अभी उसका नेचुरल जो है वो दिख रहा है वो मैंने बहुत ऐसे आपको दिखाने के लिए और ऑनलाइन दिखाने के लिए वो मैंने डेकोरेट किया था अगर हम सिंपल में से करें और वो उसका भी करें तो वो उतना ही अच्छा दिखता है इतना सिर्फ ऐसे पिक करो होगा उसका क्योंकि उसके ठीक है उसको करने की जरूरत नहीं करने की जरूरत इनको है थोड़ा सा वो डार्क करेंगी तो वो अच्छा दिखेगा उनका बहुत अच्छा दिखेगा आपका उनका क्या है यहाँ तक ठीक है और यहाँ थोड़ा सा थीन है इसकी वजह से ऐसे जिनके थीन है तो हम वैसे भी करेंगे और जो मेकअप में जो हम आईब्रो फिलिंग करते हैं
वो ऐसे ही करते हैं और वो करना ही पड़ता है, ठीक हो अगर वो कौन सा भी है वो करना ही पड़ता है। और फिर इस ब्रश के हिसाब से हम ऐसे कर सकते हैं उनको कोम्बिंग हो गया। अच्छा बहुत फाइन और बहुत अच्छा। तो आप थ्रेडिंग की प्रैक्टिस कीजिए और लिप्स कीजिए। डन। थैंक यू सो मच। ओके, तो आप लोगों को आज मैं थ्रेड चलाने का एक नया तरीका बताती हूँ जो मैंने इनोवेट किया था आज से बहुत साल पहले। ठीक, सिंपल है और ये लॉजिक पे बेस्ड है। मैंने देखा कि थ्रेड कब होता है, जब हम ये फंदा बनाते हैं और इस फंदे में बाल फंसता है और निकलता है, राइट। तो करना क्या है, आप सबको दिख रहा है, मैंने 2 फिंगर ले रही हूँ। एक फिंगर ये है, हल्का से इसको लपेटना है, ठीक है, लपेटना है और फिर दूसरे छोर पे पकड़ना है और अंगूठे से फिर लपेटना है, राइट। यहाँ पर अभी आप अगर मास्क लगाए हुए हो कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्लाइंट के साथ डिस्टेंस जो है वो कम से कम 1 फीट का है। तो कोविड के समय पे ये बहुत सेफ्टी है। नॉर्मल भी इस पे गर्दन नहीं झुकती, बहुत ही शानदार है। इसका तरीका जो है सही तरीका होना चाहिए, सीजर है, जैसे कैंची चलाते हैं ना वैसे इसका फंदे को चलाते हैं, ठीक। बट इससे बाल जो है बहुत आसानी से निकलता है। मैं चूंकि लेफ्टी हूँ इस वजह से मेरा लेफ्ट हैंड चलता है। नॉर्मली आप लोग करना क्या है, इसको पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक। थोड़ी देर बाद में चूंकि धागा हमने लूज लपेटा तो खुल जाएगा, टाइट लपेटा तो हाथ में गड़े चुभेगा, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगी, ओवरनाइट नहीं आएगी, ठीक। ये जो तरीका है इससे बहुत शानदार तरीके से आईब्रोज होता है। कोई आ जाओ मैं बताती हूँ करके। कौन आ रहा है? आ रहा है कोई? एक का हो गया। हाँ, एक का हो गया। हो गया? किसी को ओके, चलो आज हम हाथ पे करके दिखाती हूँ। हाँ, हाथ पे दिखा। मेरी आईब्रोज बहुत शानदार बनती है। मैं किस्मत वाला को मिलती है मेरे हाथ से आईब्रोज बनाते हुए, ठीक है। इसकी खूबी ये है कि इसमें हमने पाउडर लगाया तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इस आईब्रोज से मैंने अपनी आईब्रोज अभी कुछ साल पहले तक खुद ने बनाई। चुप रहे, दर्द भी नहीं होता क्योंकि एंगल जो होता है धागे का वो सीधा होता है। सीधा एंगल होने की वजह से बाल जो है जड़ से फंसता है और जड़ से निकलता है। एक तो मेरा चेहरा इनके चेहरे से दूर है, दूसरी चीज सेफ है क्योंकि बाल जो है सीधे एंगल में फंस रहा है। जब हम मुंह से पकड़ते हैं तो थोड़ा तिरछा पकड़ता है, बाल यहाँ से पकड़ते पकड़ते उमड़ते हुए निकलता है जिसकी वजह से दर्द होता है। मेरी आईब्रोज में बाल कहाँ से पकड़ रहा है, बिल्कुल जड़ से। जड़ से चलने की वजह से बहुत आसानी से निकल रहा है और दर्द नहीं हो रहा है, ठीक। ये इसकी खूबी है। मैं इस तरीके से खुद की आईब्रोज मैंने 4-5 साल पहले तक खुद बनाई है। अभी भी मैं कहीं जाती हूँ तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होती, मैं बाद में तो खुद ही अपनी निकालती हूँ, ठीक। तो बहुत ही आसान है, मैं दिखाती हूँ कि मैं खुद कैसे करती थी। क्योंकि मैंने सीरम लगाया इसलिए और कुछ तो नहीं लगाऊंगी। दिख रहा है मिरर में? हाँ इनको करना है। इनको आईब्रो करना है, अभी नहीं करूंगी अब। मैंने बनाया तो आएगा, ठीक है। मिरर में दिख रहा है? मैंने इनको नहीं, चलो छोटा मिरर तो मैं छोटे मिरर पे करके दिखाती हूँ। छोटा खुद की आईब्रोज पे कैसे करते हैं, बाहर से दिखे अंदर। बहुत आसानी से हम खुद का आईब्रोज भी कर सकते हैं। इसमें एक इस उंगली में और इस उंगली में धागे में फंसाना है और फिर सीजर चलाना है। छोटा फंदा ले लो, बड़ा ले लो, आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से। पहले तो ये उंगलियों को चलाना सीखना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि मैं रखती हूँ इसलिए मैं उल्टा चलाती हूँ, उल्टी कैसे चलाती हूँ, ठीक है। बट आप लोग उल्टे की प्रैक्टिस मत करना, आप सीधे की करना, ठीक। ये ठीक। अरे ये रहा है वो स्टैंड वाला लाओ ना मैडम जो काउंटर पे है। मैं अपनी आईब्रोज खुद बनाती थी पहले,
और बहुत अच्छे से, बहुत सफाई से। यही वजह कि मैं वो बहुत चूजी हूँ आईब्रोज के मामले में। उंगली मत काट, स्किन मत काट देना अभी, पहले चलाओ तो प्रैक्टिस। मेरी तो 23 साल की, 24 साल, 25 साल की प्रैक्टिस है भाई। मेरी तुलना तुरंत मत करो। काम करते करते परफेक्शन आता है, ठीक है। मैं अपना खुद का आईब्रोज, आप लोगों को दिख रहा है? ठीक, मैं अपना खुद का आईब्रोज खुद बनाती हूँ। जो आप देख सकते हो। यस। ठीक, दिख रहा है? अभी ये प्रैक्टिस कोई मत करना अभी, मेरी 25 साल की प्रैक्टिस है इसलिए, ठीक है। तो पूरा बहुत ऊपर कर दीजिए, करना दिख नहीं रहा, मेरा फेस से दिख रहा है। इस प्रैक्टिस को करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उस वाले से कठिन है, पर एक बार आ गई तो बहुत सुविधाजनक है, ठीक है। बहुत आसानी से होता है, दर्द बिल्कुल नहीं होता, स्पीड अच्छी होती है, दर्द बिल्कुल नहीं होता, रिस्क नहीं होती, दर्द नहीं होता, ठीक। मगर पहले थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस करो, फिर एंगल कैसे लगाना है वो मैं बाद में सिखाऊंगी, ठीक है। सब लोग प्रैक्टिस करो, मैं जा रही हूँ। थैंक यू, बहुत सारे काम है, ठीक है। ओके, नहीं मुझे देख लीजिए अगर कुछ किसी का प्रैक्टिस है तो। हाँ हाँ करवा दीजिए। हाँ हाँ। नहीं ये वाले हाथ से नहीं कर, उसको ऐसे ये जो है ना, इन जैसा